जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि जब मास्टर याओ लाओ को प्रोटेक्टर बू हॉल ऑफ सोल ले गया था तो जियान सदमे में चला गया था और फिर क्वीन मेडुसा, लिटिल गर्ल जिया और उनके दोस्तों ने जियान की हेल्प की थी। फिर जियान को गुस्सा आ जाता है यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जियान को रोता देखकर अब यूनियन भी सोचती हैं कि इस बार तो जियान मिस्टिक अलाउड सैक्ट में किसी को भी नहीं छोड़ेगा, जैसा कि पास्ट में सेट वॉरियर ने शव के साथ किया था। जियान अब इसका बदला बाकी के बचे हुए लोगों से भी लेगा। अब यूनियन कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारा ये यूनलेन सैक्ट जिम्मा अंपायर में रहेगा। यूनसेन के साथ मिस्टिक क्लाउड सैक्ट में जो भी हुआ है उसका कारण मैं ही हूँ। काश मैंने 6 साल पहले नायन रैन की जियान से मैरिज तोड़ने पर हेल्प ना की होती तो आज ये सब ना होता। अब इधर कुछ देर के बाद जब जियान रोकर चुप होता है तो मिस्टिक अलाउड सैक्ट के बचे हुए लोगों को गुस्से से देखने लगता है। ये देखकर 3 बचे एल्डर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके साथ ही आई एम्पायर और जियान के दोस्त उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर यूनसेन के मरने के बाद अब न्यू लीडर यूनियन बन चुकी थी और इसीलिए वो मिस्टिक क्लाउड सेट को जियान के हाथों और बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। और फिर वो जियान से कहते हैं कि तुमने अब यॉन शेन को मार दिया है, अब क्या तुम इन बचे लोगों को भी मारना चाहते हो? और दोस्तों, अभी के लिए तो यून अपने दिल में सोचती हैं कि जो काम यून शेन ने इन 3 सालों में किए हैं इसके लिए तो उसे मर ही जाना चाहिए था। अब इधर जियान यून की बातें सुनकर गुस्से में हंसते हुए कहता है, जब यूनसेन ने मेरे जीव क्लेन को बर्बाद कर दिया था और मेरे फादर को किडनैप करवाया था और अब मेरे प्यारे मास्टर भी इसके कारण हॉल ऑफ सोल में चले गए। तो जियान की बातें सुनकर अब यूनियन चुप हो जाती हैं, मगर फिर वो कहती हैं कि तुमने देखो यूनलेन सेक्ट की क्या हालत कर दी है, क्या तुम अभी भी नहीं रुकोगे? जिस पर जियान गुस्से में कहता है कि मैं अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं यूनलेन सेक्ट को इस जामा अंपायर में इस सेक्ट के वॉरियर की खून से नदियां ना बहा दूं। जिस पर यूनियन कहती हैं कि जियान, यूनलेन सेक्ट के लोगों को मारने से पहले तुमको मुझे मारना होगा। अब जियान गुस्से में बहुत सारी मेडिसिन पिल को खा लेता है जिससे उसका ऑरा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जियान का ऑरा अभी इतना पावरफुल नहीं था जितना पहले था। सैंड एम्परर, आइस एम्परर और जियान के सभी दोस्त जो जियान पीछे खड़े थे वो कहते हैं कि इन लोगों को खत्म करने के लिए हम है ना। अब इधर यून जियान को देखकर अपनी स्वाड भी बाहर निकाल लेती है, मगर तभी प्राइम मिनिस्टर नयन रैन जियान के आगे आ जाती है और कहती हैं कि टीचर, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था और अब मैं ही इसे खत्म करूंगी। अब नयन रैन जियान को देखकर कहती हैं कि जियान, पिछले 3 सालों में मिस्टिक क्लाउड सेट ने जो भी किया है मैं उसके लिए बहुत ही दुख है, मगर मैं भी यूनलेन सैक्ट की मेंबर हूँ, इसलिए मेरे टीचर से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अब नयन रैन के फादर उसे डांट कर कहते हैं कि नयन, ये मामला जियान और यूनलेन सैक्ट के बीच का है, तुम इससे दूर ही रहो मेरी बच्ची। जिस पर नयन रैन कहती हैं कि ये आज मैं जो कुछ भी हूँ बस मैं अपनी टीचर की वजह से हूँ, इसलिए मैं अपने सैक्ट को बर्बाद होता नहीं देख सकती हूँ। अब ये देखकर नालजी जियान से कहते कि आप मुझे प्लीज इजाजत दे, मैं खुद ही अपनी पोती को संभाल लेता हूँ। ऐसा जियान से कहते उससे पहले ही जियान नैन को देखकर लाइट की स्पीड से उसके पास जाकर उसकी गर्दन को पकड़कर दबोच लेता है और कहता कि माना हम दोनों का लेवल अभी के लिए बराबर है, मगर मैं तुम्हें कुछ ही वार में किल कर सकता हूं। नलान रैन, जिसकी गर्दन जियान के हाथों में थी, सैक्ट के बाकी बचे हुए डिसाइबल इंपेरियल फैमिली की इतनी सारी आर्मी को देखकर पूरी तरह से डर गए थे और वो कहते हैं कि आज ये लोग तो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जियान यून की और बड़ी प्यारी निगाहों से देखता है और नालन यान रैन के गले से अपना हाथ हटा लेता है। जब क्वीन मेडुसा जियान और यूनियन की बातें सुनती है तो उसे जलन होने लगती है। फिर क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल्स जिया के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है। जब जियान फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर वो मास्टर को रेस्क्यू कर लेगा और अपने मास्टर को एक परफेक्ट बॉडी रिफाइन करके देगा। अब यून जब देखती है कि जियान ने उसके टीचर यूनसेन की बॉडी अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर ली है तो वो इस पर जियान को रोकना चाहती थी, मगर फिर वो चुप कर जाती है क्योंकि अभी भी यूनलेन सैक्ट के सभी डिसेबलों की जिंदगी जियान के हाथों में थी और अगर वो ऑनर्डर देता है तो उसके एक ऑनर्डर पर उसके सभी लोग यूनलेन सैक्ट के बचे हुए डिसेबलों को किल कर सकते थे। अब जियान आइस एम्पायर और अपने दोस्तों से कहता है और यह कहकर प्राइम फैमिली के कैपिटल की तरफ उड़कर जाने लगते हैं और अब जियान को जाता देखकर यूनलेन सैक्ट के सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार मुसीबत टल ही गई। तो दोस्तों,
इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही नोवेल की वीडियो बनाता रहूं, तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।